नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। रीवा से कांग्रेस महापौर अजय मिश्र बाबा ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विशेष सम्मेलन दिनांक 11 मार्च 2024 एजेंडा जारी होते ही कांग्रेसी पार्षदों ने निगम आयुक्त एवं स्पीकर तथा कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की हदें पार करने, लोकतंत्र की मर्यादा को छत-विछत करने, नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने के साथ निगम को दिवालिया बनाने की दिशा में लगातार प्रयत्नशील रहने का आरोप लगाते हुए इसे सिद्ध करने का चैलेंज दिया है। कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि कायाकल्प योजना प्रथम तथा द्वितीय चरण में बिना सक्षम स्वीकृति, बिना राशि आय कार्य कराए जा रहे। जब रीवा के एक RTI कार्यकर्ता ने लोकायुक्त में शिकायत की तो 13 फरवरी 2024 के सम्मेलन जो विधि विरुद्ध था में निगम आयुक्त अध्यक्ष ने भोले भाले पार्षदों से कायाकल्प योजना में की गई सभी अनियमितताओं से बचने के लिए पत्र में हस्ताक्षर कराकर कायाकल्प योजना का अनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत कराकर निर्णय करा लिया गया। इसमें 1-2 जिम्मेदार अधिकारियों की भी संलिप्तता रही है। कायाकल्प 2.0 में भी यही प्रक्रिया दोहराई गई। 19 फरवरी 2024 को शासन का पत्र आया है। शासन ने कहा कि 23 फरवरी तक MIC से अनुमोदन कराएं, जो CR.AP था उसमें वह प्रस्तुत नहीं किया गया। नस्ती 21 फरवरी 2024 को महापौर को भेजी, लेकिन 15 पार्षदों से एक दिन पूर्व ही 20 फरवरी 2024 को ही विशेष सम्मेलन का पत्र प्राप्त कर लिया और अध्यक्ष ने कार्यवाही हेतु आयुक्त को भेज दिया और आयुक्त ने अधीक्षण यंत्री निगम सचिव को अग्रेषित कर दिया। इससे स्पष्ट है कि MIC से अनुमोदन की इन्हें इसलिए आशा नहीं थी कि पूर्व की भांति इस योजना में भी आधी अधूरी जानकारी एवं अपूर्ण नस्ती भेजी गई तथा तथ्यों को महापौर से छिपाया गया। कांग्रेसी पार्षदों ने 13 फरवरी 2024 को प्रस्ताव क्रमांक 23, 24 एवं 25 पर भी गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं अधिकारियों के ऊपर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप लगाते हुए चैलेंज किया है कि इन प्रकरणों की लोकायुक्त में जांच अवश्य होगी और सम्मिलित पदाधिकारी व अधिकारी पर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने का अपराध कायम खतरे में है, संविधान खतरे में है। उसी तरह अब नगर निगम में अधिनियम और नियम भी खतरे में। अधिनियम और नियम को ताक में रख के नगर निगम का संचालन हो रहा है। आज जनता से चुने हुए महापौर की उपेक्षा, उसकी MIC को उपेक्षा शासन, भाजपा के शासन में इसलिए की जा रही कि 23 वर्षों बाद रीवा की जनता ने अपना महापौर चुना। रीवा की जनता बिना किसी के माध्यम से हमसे डायरेक्ट रूबरू मुखातिब होती थी और हो रही है। कोई भी काम, कोई भी उनके रुके हुए कार्य, वो सब बाखूबी हम लोग करने में लगे रहते हैं, जिसके कारण रीवा की जनता को ऐसा प्रतीत हुआ कि 23 साल बाद जिसको हमने चुना वो हमारा महापौर है। इसके पहले जितने भी लोग आए वो सारे लोग रिमोट से ऑपरेट हो रहे थे और वर्तमान में परिस्थितियां ये हो गई कि 2023 की इस नई सरकार के बाद कि महापौर के और उनके MIC के काम काज को रोकने के लिए दबाव लगातार बनाया जा रहा है कि उनके द्वारा काम काज न हो। 1 अगस्त 2022 से हमने जब पिछली बार पत्रकार वार्ता की थी, हमारे सारे पार्षद साथी भी थे, 18 अगस्त 2023 तक में
हम लोगों ने खाली निर्माण कार्य 1 अरब 16 करोड़ रुपए के किए, 45 वार्डों में किए। जिस कायाकल्प को लेकर रोज नगर निगम में खींचतान चलती है, उस कायाकल्प का जब पहला स्लॉट आया कायाकल्प 10 करोड़ का, तो हम लोगों ने, हमारी MIC ने नियम से उसको किया। पर इतना करने के बाद जनता के कारणों को अवरुद्ध न होने पाए। किसी भी वार्ड में हम लोगों ने भेदभाव नहीं रखा, न कभी ये सोचा कि ये भाजपा के हैं कि कांग्रेस के हैं। और इतना कार्य आप ऑनलाइन देख सकते हैं, किसी महापौर ने आज तक 1 वर्ष 1.5 वर्ष में नहीं किया, जितना कि हमारी MIC, हमारे सम्मानित पार्षदों ने हमको जो भी अपने अपने वार्डों की जरूरतें थी बताया, उस हिसाब हम लोगों ने निर्माण कार्य की निविदाएं कराई। विकास कार्य को देख के रीवा के विधायक, मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की बेचैनी बढ़ गई और वे अपने आप को रीवा नगर निगम से बाहर कर ही नहीं पा रहे। भाई, मध्य प्रदेश शासन के आप उप मुख्यमंत्री हो, आप रीवा नगर निगम से अपने आप को बाहर करिए। रीवा नगर निगम में 45 वार्डों के लिए महापौर हैं, 45 पार्षद हैं, उनकी MIC है, वो कार्य करेगी। पर नगर निगम के परिषद के अध्यक्ष का जो पद है वह मात्र परिषद चलाने के लिए। 18 का में उल्लेख है कि परिषद का जिस दिन संचालन होगा उस दिन परिषद को अध्यक्ष चलाएंगे। महापौर के सहमति से परिषद के दिन का निर्धारण होगा। अब पार्षदों के तक एजेंडा पहुंचाने का कार्य होगा और परिषद के संचालन के बाद उसका निष्पादन होगा। इतना ही परिषद अध्यक्ष का सिर्फ काम है। पर अपने पद का दुरुपयोग करने की जो वर्तमान में परंपरा रीवा नगर निगम में चल रही है वो बहुत गलत है। नगर निगम अधिनियम और नियम से चलेगा। हमको तो जनता ने चुना और जनता से डायरेक्ट निर्वाचित महापौर हैं, पर परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो किसी के कृपा से, और कृपा से बना व्यक्ति नगर निगम में बिना अधिनियम के संचालित कराए, तो हमें ये बात जनता को बतानी मजबूरी है। रीवा नगर निगम के आयुक्त हैं संस्कृत जैन जी, वो रीवा विधायक के इशारे पे पूरा कार्य कर रही हैं। और ऐसी स्थिति लगती है और ऐसी स्थिति बन गई है कि लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। रीवा में किसी IAS आयुक्त की नियुक्ति ही नहीं हुई। कभी कभी बड़ा शर्म आती है और आज हमने आयुक्त को फोन भी लगाया के तहत, चाहे वो रान निवास का सर्किट हाउस हो, चाहे पिरौड़ी के चीफ इंजीनियर का ऑफिस हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड के और निर्माण हो, विधानसभा के चुनाव के आचार संहिता के पहले सभी का लोकार्पण माननीय विधायक जी ने कर दिया, रीवा के माननीय उप मुख्यमंत्री जी। अब लगातार 3-3, 4-4 बार उसके निर्माण की समीक्षा बैठक फिर क्यों कर रहे हैं भाई? लोकार्पण के बाद निर्माण की समीक्षा बैठक, यानी आपने
रीवा की जनता को गुमराह किया और आपने रीवा की जनता के साथ छलावा किया, झूठा आश्वासन दिया कि हमने लोकार्पण करके आपको समर्पित कर दिया। इस तरह की स्थितियां रीवा में निर्मित है। मैं आप लोगों के माध्यम से रीवा की जनता से अपील कर रहा हूं कि आपके चुने हुए महापौर के कार्यों में इसलिए बाधा डाली जा रही है क्योंकि मैं आप लोगों से ही भूमि पूजन लोकार्पण कराता हूं। रीवा के मंत्री जी का ना पत्थर लगता ना लच्छेदार भाषण हमारे महापौरी काल में लग रहे थे, जिसके कारण उनको बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसलिए उनके द्वारा सभी कार्य नियम विरुद्ध तरीके से कराए जाने लगे। अगर माननीय मंत्री जी का नगर निगम रीवा से मोह नहीं छूट रहा तो वो संविधान में एक संशोधन करा दे और नगर पालिक रीवा के महापौर का भी वो प्रभार ले। उससे दोनों चीजें हो जाएंगी, वो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भी रहेंगे और रीवा के महापौर भी रहेंगे। तो ये जो विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं उनके लोगों के द्वारा वो समाप्त हो जाएंगी। आज मैं आप लोगों को सिर्फ इन्हीं विषयों के लिए बुलाया था। 11 तारीख को फिर से कायाकल्प को लेकर एक विशेष सम्मेलन नियम विरुद्ध तरीके से कराया जा रहा है, जो कि एमआईसी के अधिकार का है। और चूंकि एमआईसी कोई भी कार्य गलत तरीके से नहीं करती, वो ये चाहती है कि जो सड़क बने वो सही जगह बने, बस्तियों में बने, नालियां जो बने वो बस्तियों में बने, किसी के खेत खलिहान में ना बने, आबादी वाले जगहों में बने। पर इनके द्वारा बिना एस्टीमेट बनवाए 19 करोड़ का सक्षम स्वीकृत 19 तारीख को ले ली गई। 22 तारीख को हमारे पास फाइल भेजी गई जिसमें फाइलें नहीं नस्ती इंक्लूड थी और उसी में इन्होंने लिख के भेजा था कि 15 पार्षदों के हस्ताक्षर से विशेष सम्मेलन बुलाया जा रहा। जबकि मैंने आपको बताया कि 27/9/2023 और कायाकल्प के सिर रैप में साफ साफ उल्लेखित है योजना 2.0 के प्रस्तावों सिटी रोड एक्शन प्लान सी रैप का मेयर इन काउंसिल प्रेसिडेंट काउंसिल से अनुमोदन प्राप्त कर संभागीय अधीक्षण की अनुशंसा सहित स्वीकृत हेतु प्रस्ताव संचालनालय को मेल आईडी से भेजे। इसके बाद इनके द्वारा कायाकल्प में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी हम लोगों ने ऊपर तक शिकायत की। क्योंकि शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए हमारी बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम कागज लगातार पैदा कर रहे हैं, लिख रहे हैं और हम इसको लेकर अगर हमारी सुनवाई शासन में नहीं होती तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। न्यायालय में हमको न्याय मिलेगा। आप लोग आज